बहुत पहले, इतना पहले कि न समय की गिनती थी, न भाषा की लिपि। पृथ्वी के सीने पर जीवन तो था, मगर अर्थहीन गति में डोलता हुआ। वो जो चल रहे थे, वो इंसान नहीं थे, केवल जीव थे। पर एक दिन कुछ बदला। एक चिंगारी फूटी, बाहर नहीं भीतर। लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के उष्ण जंगलों में कुछ जीव पत्थर उठाने लगे। वे उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे एक विचार जन्मा। शायद उसी क्षण मानवता ने सांस ली। उसका नाम कोई नहीं जानता, पर हम उसे होमो हैबिलिस कहते हैं, वह जो औजार बना सकता है। वो अब शिकार से डरता नहीं था, बल्कि शिकारी बनने की राह पर था। उसने देखा कि दो पत्थरों को रगड़ने से चिंगारी निकलती है। चिंगारी से आग जली और आग से अंधकार हटा। वह केवल ताप नहीं था, वह था शक्ति, सुरक्षा, समाज का पहला केंद्र। आग के चारों ओर लोग बैठे और धीरे धीरे इशारों, ध्वनियों और हाव भाव से पहली संवाद की शुरुआत हुई। कोई बूढ़ा सदस्य गुफा की दीवार पर बने चित्रों की ओर इशारा करता। शिकार करते लोग, हिरण, भाले और सूर्य, बोलते नहीं थे मगर समझाते थे। बच्चे सुनते नहीं, महसूस करते थे। गुफा की दीवारें इतिहास की पहली पुस्तकें बनी। उन पर हाथों की छापें थीं, शायद यह कहने के लिए कि मैं था, मैं हूं। उन चित्रों में भावना थी, डर था, श्रद्धा थी। बारिश को बुलाने के लिए वे नृत्य करते, सूरज को देखकर प्रार्थना करते। शायद पहली बार देवता शब्द की अवधारणा जन्मी। एक दूसरे के साथ मिलकर शिकार करना, भोजन बांटना, बीमारों की देखभाल करना, ये सब मिलकर मानव को सामाजिक प्राणी बना रहे थे। धीरे धीरे उस चेतना ने स्मृति को जन्म दिया। अब वो केवल जीता नहीं था, वह याद रखने लगा था। उसी याद में उसने अपने पूर्वजों की हड्डियां जलाकर एक परंपरा बनाई। मृत्यु को भी अर्थ देना सीखा। और यहीं से शुरू हुआ मानव का असली इतिहास, जहां शरीर से अधिक महत्वपूर्ण बन गया मस्तिष्क, जहां आग से रोशनी ही नहीं, पहचान जली। यह सब बिना किसी शब्द के घट रहा था, फिर भी सब कुछ कह रहा था। यह मौन ही मानव इतिहास की पहली भाषा थी। यही था आरंभ, जब प्रकृति मौन थी पर मानव बोलने को तैयार हो गया था। पहला आग, फिर औजार, फिर चित्र। मनुष्य धीरे धीरे जंगल से निकलकर सोचने लगा था, पर उसका जीवन अब भी भटकता हुआ था। शिकार के पीछे दौड़ता, मौसम की दया पर जीता, एक जगह से दूसरी जगह, सदा अस्थिर। लेकिन एक दिन बदलाव आया इतिहास में। वह क्षण सबसे क्रांतिकारी था, पर हुआ इतने मौन में कि किसी को पता भी न चला। एक स्त्री ने एक जंगली फल खाया, गूदा खाकर बीज जमीन पर फेंका। बारिश आई, सूरज चमका और कुछ हफ्तों बाद वहां एक अंकुर निकला। उसने देखा, जो वह खाती है वह धरती उसे वापस देती है। यही था कृषि का जन्म। कोई नियम नहीं, कोई वैज्ञानिक भाषा नहीं, सिर्फ अनुभव, प्रकृति और धैर्य। अब भोजन उगाया जा सकता था। इसका मतलब था रुकना संभव हुआ, भटकाव की जगह स्थायित्व। यह इतिहास का पहला बंधन था धरती से। छोटे छोटे कबीले नदियों के किनारे बसने लगे। हर सुबह लोग खेत देखने जाते, जैसे किसी जीवित देवता को निहारते हों। बंजर मिट्टी में बीज डालना, उसे पानी देना, उसकी रक्षा करना, यह केवल काम नहीं, एक कर्मकांड बन गया। यहां से धरती भूमि नहीं, मां बन गई। मनुष्य अब केवल जीव नहीं था, वह पालक बन चुका था। जहां पहले समूह जंगलों में चलते थे, अब वे मिट्टी की झोपड़ियां बनाने लगे। पहली बस्तियां बनी नदी के किनारे, जहां जल, अन्न और जीवन था। साथ रहने से भाषा का विकास तेज हुआ। शब्द बने बीज, मां, जल, धूप, देवता। सांझ होते ही लोग एक साथ बैठते, नृत्य करते, गीत गाते और कहानियां कहते। अब आग केवल प्रकाश का स्रोत नहीं थी, वह समाज का केंद्र थी। और खेत, वह नई श्रद्धा का स्थल। हर तू का एक नाम था, हर फसल के लिए एक गीत, बारिश के लिए प्रार्थना, सूखे के लिए बलिदान। बारिश के लिए प्रार्थना, सूखे के लिए बलिदान। इन्हीं प्रार्थनाओं और बलिदानों ने एक नया स्वरूप लिया। अब कोई तो होना चाहिए जो तुओं का अर्थ समझे, जो देवताओं से संवाद करे,
जो नियम बनाए और समूह का नेतृत्व करे। यहीं से जन्म हुआ नेता का। शुरू में वो सबसे बूढ़ा, सबसे अनुभवी होता था, पर जब अन्न बढ़ा, पशु बढ़े और भूमि का अधिकार आया, तो साथ में आया शक्ति का लालच। कुछ लोग कहने लगे, हम देवताओं से बात कर सकते हैं, हम जो कहें वही नियम है। अब श्रम से ज्यादा श्रद्धा बिकने लगी। जो जमीन जोतता था वह नीचे हो गया, और जो मंत्र पढ़ता था वह ऊपर। बस्तियां अब सिर्फ झोपड़ियां नहीं थीं, वे बनने लगीं दीवारों से घिरे शहर, जहां भीतर खेती, पशुपालन और अनुष्ठान चलता, और बाहर अजनबियों से सुरक्षा के लिए प्रहरी खड़े होते। शहरों में सड़कें बनी, कुएं बने, भंडार बने। अब अन्न को संजोया जाने लगा। वहां से शुरू हुआ लेखन। मिट्टी की पट्टियों पर चिन्ह बनाए गए, किस खेत में कितना अन्न, किसके पास कितनी गाय, किसे कर देना है। यही चिन्ह आगे चलकर बनेंगे लिपि और फिर इतिहास। शहरों में व्यापार शुरू हुआ, एक जगह से नमक, दूसरी से अनाज, तब चक्की, नाव, पहिया सब अस्तित्व में आए। और जब शहरों में दौलत और भंडार बढ़ा, तब उसे बचाने के लिए सेना बनी। अब एक नया वर्ग खड़ा हुआ, योद्धा और शासक। शासक वह था जो कहता था, यह भूमि मेरी है, ये लोग मेरे हैं, और मैं देवताओं की इच्छा से शासन करता हूं। लोग डर और आस्था के बीच उलझे रहे। वे मानने लगे कि राजा और देवता के बीच एक पतली रेखा है, या शायद कोई रेखा ही नहीं। राजा के लिए महलों का निर्माण हुआ, उसके लिए सिंहासन बना और उसके नाम के गीत गाए गए। अब मनुष्य वह नहीं रहा जो जंगल में डरता था, बल्कि अब वह दूसरों को डराने लगा था। सभ्यता अब मिट्टी और बीज से निकलकर शासन और व्यवस्था तक पहुंच चुकी थी। अब हर चीज का मूल्य था अन्न, जमीन, श्रम और यहां तक कि मानव जीवन भी। मानव ने अब न केवल धरती को बांधा था, बल्कि एक दूसरे को भी। यह था तीसरा चरण, जब मनुष्य ने खुद को देवताओं का प्रतिनिधि मान लिया